आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। ये हो रहा है दोपहर का टाइम और आज मुझे व्लॉग बनाने का मन नहीं था 2-3 दिन से, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा था और दवाई वगैरह खाई थी, आराम भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि रात में कूलर चलाते थे पानी वाला ठंडे से और दिन में फिर बुखार की दवाई खा रहे थे, इस वजह से आराम भी नहीं आ पा रहा था, ठंड चढ़ जा रही थी बार बार। तो बस यहाँ पर देखिए आज थोड़ा सा दोपहर के टाइम मैंने फिर सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो नहीं गया। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को छौंक लगा दी है। सबसे पहले उसमें सरसों का तेल, राई, जीरा, हींग और मेथी दाना डालकर, क्योंकि मेथी के बिना तो कढ़ी बनती नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लहसुन फ्राई किए थे, थोड़े से लहसुन अच्छे से भुन गए थे तो प्याज डाल दी, प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके बाद डाला अपना मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस ये सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पर जो मैंने बेसन और लस्सी का घोल बना कर रखा था उसको डाल दिया। डालने के बाद अच्छे से देखिए इसमें जब उबाल आ गया, काफ़ी देर इसको चलाया था। उबाल आने के बाद मैं इसको सिम गैस पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक सिम आंच पर कढ़ी पकती है तब तक मैं यहाँ पर पकौड़ी के लिए बेसन घोल रही थी और कढ़ी को रख दूँगी दूसरी साइड। यहाँ पर बन रहा है, गर्म हो गया था तेल और बीच में रखा हुआ था मैंने दूध पकने के लिए, क्योंकि ना उबाला दिलवाना था इसको, सुबह से आया रखा था। और मेरी तबीयत जैसे कि थोड़ी सी डाउन थी ना, तो मैंने जब कढ़ी वगैरह बनाई, थोड़ा सा अपना रसोई में आकर काम वाम किया तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बिल्कुल भी शरीर बिल्कुल टूट रहा था। तो फिर वंशिका ने बोला लाओ मैं बना लेती हूँ पकौड़ी, और इसने बोला भी था कि मुझे कढ़ी चावल बनाने भी सिखा दो, बाकी तो सब कुछ इस पे आता है। थोड़ा सा कढ़ी बनाते टाइम इसलिए डर लगता है इसको, क्योंकि छौंक में जब कढ़ी का घोल डलता है तो इसको छींट लगने का डर रहता है, बस इसीलिए थोड़ा सा डरती है, बाकी तो सब पता ही है। और यहाँ पर कढ़ी मैंने छौंक दी थी तो इसने सोचा मैं पकौड़े बना लेती हूँ। मैंने इसको बोला भी था कि मैं बना दूँगी, खड़ी रही मैं इसके पास। थोड़ा सा ध्यान रखने की वजह से डर लगता है, कढ़ाई में मतलब तेल वगैरह रहता है ना, तो डर लगता है गर्म गिरने का। तो बस यहाँ पर वंशिका ने पकोड़े निकाल दिए थे, कढ़ी मैंने छौंक दी थी। फिर इसके पापा आ गए थे तो वो कुछ बोल रहे थे, तो बस मैं उनकी बात सुनने के लिए चली गई थी, जब तक इसने अपना ये पकोड़े निकाल कर कढ़ी में डाल दी। कढ़ी चावल बनकर तैयार थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट लगा ली है सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि मुझे खाकर फिर लेनी थी दवाई, तो इसने बोला कुछ खा लो, तो सबसे पहले मैंने ही खाए थे और हस्बैंड जी ने खाई थी सिर्फ कढ़ी, और चावल नहीं खाए थे, उन्होंने कढ़ी रुखी खाई थी। उसके बाद ये हो रहा है शाम का टाइम, खाना वाना खाकर दवाई खाई थी तो मुझे नशा सा चढ़ गया। 1-1.5 घंटा में पूरी लगकर सोई, बहुत ज़्यादा सोया, मतलब सोने के बाद फिर शाम के टाइम जब उठी तो बिल्कुल फ्रेश नफ्स थी, बिल्कुल ठीक लग रही थी तबीयत। बुखार की जैसे कि अच्छे से दवाई वगैरह खाई थी, तो पसीना इतना ज़्यादा आया, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि मन कर रहा था कि अभी उठ जाऊँ और काम वगैरह कर लूँ। और ये बुधवार का वीडियो है, तो फिर मुझे लगा बुधवार है, कल फिर वीरवार हो जाएगा, कपड़े नहीं धुल पाएंगे। तो जो थोड़े से कपड़े थे मैंने सोचा अभी धो लेती हूँ। नेक्स्ट डे आर्यन ने स्कूल भी जाना था वीरवार को, और उसकी ड्रेस भी मैली रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन लगाई, कपड़े डाल दिए उसमें, और 1-2 बार के मैं निकाल कर आ गई हूँ। उसके बाद आ गई थी ऊपर किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये भी भरी रखी थी सुबह से, कढ़ी चावल वगैरह जैसे कि बनाए थे, तो खाना वाना भी रखा हुआ है। और अभी मुझे कढ़ी भी खाली करनी है और चावल वगैरह भी। वैसे तो कढ़ी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है, लेकिन जितनी भी है इसको खाली करके और उसमें करूँगी मैं अपना चावलों की तैयारी, मतलब कुछ और सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी तो उसकी तैयारी करनी है। यहाँ पर ना देखिए फ़ोन चल रहा था तो वीडियो वगैरह बस चल रही है, साथ में अपना काम भी हो रहा है और फ़ोन भी देख ही रही थी बीच बीच में। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। बर्तन थे मैंने खाली कर दिए, कढ़ी निकाल कर छोटी कढ़ाई में रख दी है, और यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी को छौंक लगा रही, सब्ज़ी बना रही हूँ पनीर की। सुबह में कढ़ी बनाई थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा पनीर रखा हुआ था, दूध में ऐसे निकला था, ख़राब दूध हो गया था। और बस मसाला अपना भुन गया, उसमें कसूरी मेथी अपना मसाले वगैरह सब कुछ डालकर अच्छे से उसमें डाल दिया पनीर। और पनीर ना ये घर का निकला हुआ है, इतने अच्छे से जमाया था मैंने इसको, बिल्कुल टाइट जमा हुआ था, लेकिन कट करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत टूट गया था, चूरा हो गया था, तो उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया, भी टेस्ट में अच्छा लगा था खाने में। उसके बाद यहाँ पर ये लेकर आए थे मेरे लिए जूस बेल का, तो बस अपने लिए मैंने बेल का जूस डाल लिया, काफ़ी ठंडा हो रखा था तो मैंने इसको थोड़ी देर डाल कर रख दिया साइड में, ताकि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर पी लूँगी, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद ये मैंने मक्खन निकाला था शाम के टाइम में, क्योंकि जाने से पहले का ही मेरा मतलब काफ़ी सारी मलाई रखी हुई थी फ्रिज में और ख़राब होने लग रही थी, स्मेल आ रही थी इसमें से बहुत ज़्यादा। तो मैंने अच्छे से इसको हाथों से चलाकर इसका मक्खन निकाला और एक साइड मक्खन चढ़ाया, दूसरी साइड
एक ही दूध चढ़ा दिया था। और जो सुबह वाला था वो मेरा ख़राब हो गया था, जब मैंने मतलब कि उबाला दिलवाने के लिए रखा था ना, तो उसी का ही पनीर निकल गया था। और अभी यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ उसके बाद नहा धोकर, क्योंकि मतलब काम वाम किया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और मन कर रहा था कि नहा लूँ। सुबह से नहाई भी नहीं थी, आज नहीं नहाई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं बिना नहाए, इसीलिए फिर मेरा मन किया तो मैं नहा ली। और ये नाइटी मैंने जो धोई थी, अभी धोई थी तो थोड़ी देर पंखे में सूखने डाल दी थी इसको, मशीन में सुखाने के बाद उसके बाद मैंने इसको पहन लिया साथ के साथ ही। हल्की हल्की सी गिल्ली थी, ज़्यादा नहीं थी, मुझे लगा कि मतलब सूख जाएगी पहनने के बाद। और सर वगैरह भी धुला था, लेकिन जैसे ही मैं नहा धोकर आई, मशीन वगैरह धुली, मैंने यहाँ से सारा साफ़ किया, मेरे सिर में इतना ज़ोर से दर्द चढ़ने लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे फिर से कहीं फीवर ना हो जाए या कुछ दिक्कत परेशानी ना हो जाए। वही है ना कि सुबह से तो इतना ज़्यादा बीमार पड़ी थी कि हिलने तक की हिम्मत नहीं थी, उठा भी नहीं जा रहा था। और शाम में ऐसी काम में लगी कि फटाफट से सोचा कि सारा काम निपटा लेती हूँ जितना भी रहता है, क्योंकि नेक्स्ट डे वीरवार वाले दिन ना ही तो पोछा लगता है, ना ही घर की सफाई वगैरह ये सब काम नहीं होते हैं। तो इस वजह से शाम के टाइम में मैंने सारा काम अभी कर लिया था। और इसी वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा नज़र भी लगती है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब रहती है तब तक तो मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ही थोड़ा सा भी आराम आता है ना, दवाई खाई और हल्का सा भी ठीक लगा, उसी टाइम पे ऐसा हो जाता है कि बस सारे काम आज ही कर लो, अभी ही हो जाएंगे सारे काम। तो बस यहाँ पर देखिए पूरा मैंने अच्छे से धो दिया है, मशीन को भी मैंने उसकी जगह पर रख दिया है और कपड़े भी मेरे सारे धुल चुके हैं। हेलो बस मैंने आयरन टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए अभी ना 6:30 शायद हो गए होंगे, नहीं 7:26 हो गए हैं और 7:30 ही बज गए हैं समझो। तो बस मेरे कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं। सूखने मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो अभी तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना 7:30 बजे का टाइम हो गया और सब्ज़ी वगैरह मेरी जैसे कि बन चुकी है। मैंने आपको दिखाया झटपट से बनने वाली मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि ये भी आने वाले होंगे और बच्चों को भी फिर भूख लगाएगी, इसीलिए हम जल्दी से सब्ज़ी बना ली है। कपड़े वगैरह सभी धोकर डाल दिया। सिर्फ मैंने आर्यन की ड्रेस की वजह से ही लगा ली थी मशीन, क्योंकि उसकी ना ड्रेस मैली रखी थी। फिर वो बोलता सुबह में कि ड्रेस नहीं धोई, इस वजह से स्कूल की छुट्टी होगी। तो बस उसकी ड्रेस की वजह से फिर मैंने सोचा 2 बार किया है तो बस जितने भी है कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं और सब्ज़ी बन चुकी है, किचन साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। अभी मैं नहाई धोई थी, सर वगैरह धुला था, तो मैं आई थी थोड़ी देर ऊपर घूमने। लेकिन ना नीचे से सबसे नीचे वाली मतलब फ्लोर से सबसे ऊपर आना, मतलब सांस इतना ज़्यादा फूल जाता है, मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ रहा था कि खड़े होकर मुझसे बात नहीं होती। इसीलिए ना मैं यहाँ देखिए ऊपर बैठ गई हूँ और मतलब सोचा कि आपसे बात करती हूँ। उसके बाद चलती हूँ ऊपर छत पे थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि आई तो थी घूमने के लिए, लेकिन ना चला नहीं जा रहा था, सांस इतना ज़्यादा चढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा। और अभी देखिए अभी तो काफ़ी मतलब कि रोशनी है, अंधेरा होने वाला है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। फिर मैं जाऊँगी, इनसे आटा वगैरह लगाऊँगी और रोटी वगैरह बनाऊँगी। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर घूम लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ सीधा नीचे जाके थोड़ी देर के बाद। बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद पूजा वगैरह करी और पूजा मैंने कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए वंशिका ने भी बैठ गई थी, वो भी पूजा हुए। वंशिका चली गई है दूसरे रूम में, कुछ पढ़ाई वगैरह का उसका काम था तो वो कर रही है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बन चुकी थी तो बस आटा भी लगा कर सेट कर दिया और आटा गूंद कर रख दे रही हूँ। रोटी जब कोई खाएगा तब बना लूँगी। सर धुला था, देखिए कंघी नहीं की क्योंकि शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा अभी कंघी करने का टाइम नहीं है, ना ही टाइम मतलब इस टाइम बाल खोलते हैं और ना ही कंघी कर सकते हैं। और बर्तन वगैरह ये देखिए सारे टोकरी जो रखी है बर्तन वंशिका ने ही साफ़ किए हैं, क्योंकि मैं तो नीचे थी, मतलब कपड़े वगैरह का काम कर रही थी जब तक वंशिका ने सब्ज़ी में बनाकर चली गई थी और बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। तो वंशिका जब तक मैं आई ऊपर, किचन पूरा अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा करके उसने बर्तन वगैरह धुल लिए थे और सारा काम निपटा कर वो अपना नहा धोकर पूजा करने चली गई थी। तो बस फिर मैंने भी आकर पूजा में माथा वगैरह टेक लिया। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आटा वगैरह मतलब गूँधने लगी थी। अभी मैं बना रही हूँ रायता, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ना खट्टा निकाल दिया है और दूध मतलब इसमें डालकर ना इसको ढक्कन लगा कर रख दे रही हूँ। दही जम जाएगी सुबह तक। ये मैं मतलब नेक्स्ट डे के लिए दही जमा रही हूँ और जो अभी इसमें दही रखी हुई है उसको फ़िलहाल मैं इसमें रायता डालूँगी। अच्छे से इसको फेंट ले रही हूँ और इसमें जो बूंदी का पैकेट मैं वहाँ से लेकर आई थी काफ़ी सारी थी। और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा रायता डल रहा है। डेली ही मतलब बूंदी का रायता, खीरे का या कुछ ना कुछ होता ही है।
और बस इसमें अपना थोड़े से मसाले डाल ले रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, ये सब मसाले वगैरह इसमें डालकर अच्छे से इसको हिलाकर मिक्स कर दे रही हूँ। और बूंदी जब तक सेट होगी तब तक मैंने अपना सब्ज़ी भी गर्म हो जाएगी और प्लेट लगा देती हूँ। मम्मी के लिए रोटी उनको भिजवानी थी सबसे पहले, क्योंकि टाइम हो चुका था, 8 सवा 8 हो रही थी शायद। और बाल वाल बांध लिया, पूरा टाइम मेरे ऐसे ही बंधा रहा, क्योंकि बाल कंघी करने नहीं थे, रात के टाइम में करते नहीं हैं और फिर सुबह में ही जाकर होएंगे भी। बच्चे देखिए अपने लिए मोमोज लेकर आए, पन्नी में रखे हुए हैं, उनको भी मैंने बोला है कि अभी आकर देती हूँ, जब तक डाल कर दूँगी। इससे पहले मुझे मम्मी की रोटी देकर आनी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी हो रही थी, तो उस रोटी में घी लगा दी, यहाँ पर डाल दे रही हूँ सब्जी रोटी। और सब्जी मेरी सासू माँ बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती है, उनको डेली ही रायता चाहिए रहता है। सब्जी नहीं वो इतना खाती है, उनको रायते का ज़्यादा रहता है कि रायता चाहिए। तो यहाँ पर खीरे का रायता, बूंदी का रायता और साथ में पनीर की सब्ज़ी, तीनों चीज़ें डाल ली है, रोटी ले ली है और अब मैं दे आती हूँ पहले नीचे खाना। उससे पहले मैं आपको दिखाने लगी थी सब्ज़ी, तो देखिए सब्ज़ी कितनी बहुत ही यम्मी टेस्टी सी सब्ज़ी बनी थी, सबने खुश होकर खा ली थी। लेकिन हस्बैंड जी को पनीर इतना पसंद नहीं है, तो इसमें कुछ फूट भी गया था, तो फिर उन्होंने खुश होकर इतना नहीं खाया। लेकिन हाँ, रोटी खा ली थी अच्छे से, क्योंकि रायता भी था और सब्ज़ी भी थी, तो दोनों चीज़ों से अच्छे से खाई गई। और ये बस चलिए फिर मैं प्लेट दे आती हूँ पहले नीचे को, फिर मिलती मैं आपसे ऊपर आने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आने के बाद मैंने अपना सबको, बच्चों को भी, इनको भी, सबको खाना खिला दिया था और सभी ने खाना खा लिया। तो बस अभी रहता है किचन क्लीन करना। मैंने नहीं खाया था क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा हो गया था, ऊपर से मतलब मुंह कड़वा हो रखा था, जहर सा, बिल्कुल मन ही नहीं किया खाना खाने का। तो बस अपने लिए मैं बनाऊंगी मतलब रूबजा वाला दूध, इसीलिए ना मेरा मन नहीं किया था। मैंने रूबजा को देखकर सोचा कि दूध बना लूँगी, वही पी लूँगी और खाना खाऊंगी। तो फिर एक तो लेट हो चुका है, फिर पचेगा भी नहीं और पेट में मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है जब लेट खाना खा लूँ। तो अभी यहाँ पर पूरा किचन मैंने अच्छे से साफ़ करके, पूरा स्लैब के ऐसे अच्छे से जूने से रगड़ कर, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था तो मैंने इसीलिए उसको कट कर दिया है। और बस अच्छे से पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया। बर्तन वगैरह जो पहले के थे धुले हुए, कुछ बर्तनों को मैंने जोड़ दिया, कुछ इसमें ही थे और अच्छे से सारे बर्तनों को धुल लिया। लास्ट में ये अपना चकला रहता है, अगर मैं इसको ना धुलती तो फिर रात भर इसमें चूहे वगैरह या कुछ बीच में चढ़ता, तो छिपकली वगैरह भी रहती है किचन में, आती रहती है बीच बीच में, उसका भी कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो इसी वजह से पूरे बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके सिंक वगैरह मार दिया और सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर लास्ट में बना रही हूँ अपने लिए दूध। 1 गिलास दूध है, इसमें मैंने कोई चीनी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसमें मतलब कि फिक्का ही दूध है और इसमें रूबजा डाल दिए और इसको अच्छे से हिलाकर मिक्स कर दिया। यहाँ पर मैं आपको दही दिखा रही थी कि दही को मैं इसी तरह से जमाती हूँ, मतलब कि डब्बे में बंद करके, और बाहरी किचन में पूरी रात ये ऐसे ही रखी रहेगी और सुबह तक बिल्कुल सेट होकर जम जाएगा चक्का सा। उसके बाद इसको फिर मैं सुबह 6-7 बजे ही फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से सेट रहती है और फिर ठंडी हो जाती है। अभी देखिए किचन में पूरा काम निपटा कर आई थी, 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे क्लीन करने में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना आ गया था। अभी यहाँ पर आने के बाद मैंने चलाया कूलर, साथ में पंखा, और कान्हा जी भी यहाँ पर सोए हुए हैं। तो बस आराम से यहाँ पर चादर वादर सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि सभी अब सोएंगे। तो जब तक बेडशीट झाड़ कर एक बार ना बिछा लो, पूरे दिन की रहती है, सुबह में बिछाने के बाद पूरा दिन इस पर चढ़ते हैं, तो इस वजह से गंदा हो ही जाता है। और अब अच्छे से झाड़ पूछ कर इसको चादर को बिछा कर इसके बाद ही सोएंगे, नहीं तो ना ये रहता है इस पर कुछ भी मतलब पड़ा रहता है कूड़ा कचरा, तो चुभता रहता है रात भर फिर। और वैसे भी कई बार कहते हैं कि गंदी चादर पर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, रात की जो नींद होती है उसको अच्छे से बिस्तर पर, साफ़ सुथरे मतलब बिस्तर पर ही सोना चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए पूरा मेरा बेड वेड सेट हो गया, अभी होगी सोने की तैयारी और इसी के साथ करूँगी मैं इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।